नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की। ठीक है, ये वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पद रह सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे साथियों आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का साथियों में बात करूं 2022 में पेपर होता है और 2022 में साथियों में बात करूं इसमें जो है एसएलसी क्लासेस ने लगभग 200 प्लस सिलेक्शन यहाँ से दिए हैं। ठीक है, और ये हम नहीं कहते, एसएलसी के स्टूडेंट्स कहते हैं, एसएलसी के जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट है वो कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम बात करें साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर भी होता है जिसमें भी जो है मेरे पढ़ाए हुए द्वारा जो मेरी बुक्स हो जाती है, इनसे साथियों 90% क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं जो कि सिलेक्शन के लिए काफी होते हैं। ठीक है, अब ये भर्ती कब तक आएगी जो है चर्चा में वापस आई है साथियों। पहले जो है लगभग 2023 में साथियों इसकी आने की चर्चा थी, संभावना थी लास्ट एंडिंग तक, और 2024 में जनवरी फरवरी तक, लेकिन जो है ये नहीं आई। अब जो है वापस चर्चा में आई है, कब तक आ सकते हैं, कितने पद आ सकते हैं, हम बात करें इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि साथियों लगभग 461 पद की हम बात करें, ठीक है, 461 पद जो है इसका जो है वित्त विभाग से जो है नोटिफिकेशन मिल चुका था। ठीक है, 400 पद के लिए नोटिफिकेशन क्या वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी थी आपकी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए। फिर इसके बाद में जो है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई, तो उसमें कुछ पद यहाँ पर खाली रह गए, हम बात करी। ठीक है, इसके बाद 2000 ये जो 461 पद है लगभग 2022 के आधार पर है। ठीक है, अभी 2024 चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो जो है वैकेंसी 2022 वाली आई थी, उसके कुछ पद यहाँ पर रिक्त रह गए, हम बात करें। इसके अलावा साथियों आपके जो थर्ड ग्रेड वाले जो है वो भी प्रमोशन हुए थे, और ये प्रमोशन होकर साथियों हम बात करें, प्रमोट होकर हम बात करें इनका जो है, ठीक है, ये प्रमोट हुए थे सेकंड ग्रेड में हम बात करें, और इनका प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड में हम बात करें तो लगभग ये भी हुए थे, तो इनके भी पद यहाँ पर जो है रिक्त हो जाते हैं, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आए थे प्रमोट होकर। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे जो है पद यहाँ पर ऑल ओवर राजस्थान में निकलते हैं। अब लगभग साथियों जो है सूत्रों से पता चल रहा है लगभग 700 प्लस के आसपास हम बात करें, 700 के आसपास साथियों ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अभी वापिस जो है इसका पदों का वर्गीकरण करने के लिए जो है ये वैकेंसी जो है शिक्षा विभाग के पास ये फाइल है, और बहुत जल्द साथियों बात को लगभग जो है वैकेंसी 700 प्लस के आसपास जो है आपकी जो अधीनस्थ आपका बोर्ड हो जाता है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो जाता है, हम कह सकते हैं ये वैकेंसी यहाँ पर जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखो लगभग हम बात करें साथियों वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखो आरएसएस भी जो है अभी आपके जो है हम बात करें आपके हम कह सकते हैं आलोक राज जो है, आलोक राज जी है अभी अध्यक्ष आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, और ये जब से बने हैं तब से साथियों बहुत एक्टिव है। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में हम बात करें, जब भी कभी कोई ट्वीट होता है, कुछ जानकारी देनी होती है, ट्वीट का भी जो है ये रिप्लाई करते हैं, और इनके आने के बाद जो आरएसएसबी की जितनी वैकेंसीज है, रिजल्ट है, ये टाइम टू टाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। आरएसएसबी की हम बात करें, आरएसएसबी के द्वारा आएगी, हम बात करें 700 प्लस पोस्ट की आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हम बात करें। दूसरा होता है एग्जाम कब तक हो सकता है। साथियों हम बात करें जब से आलोक राज जी आए हैं तब से वैकेंसीज हम बात करें लगभग बहुत टाइम टू टाइम वैकेंसीज हो रही है, हर एक वैकेंसी टाइम टू टाइम हो रही है, रिजल्ट टाइम टू टाइम आ रहा है साथियों, और आपकी जो है आगे की जितनी वैकेंसीज अनाउंसमेंट ये भी टाइम टू टाइम हो रहा है। अगर ये वैकेंसी साथियों हम बात करें आरएसएसबी जो हम बात करें बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जैसे ही जारी करेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो नोटिफिकेशन जैसे जारी करेगा आपका लगभग एक महीना का तो साथियों आपको फॉर्म का टाइम मिलेगा लगभग। ठीक है, जो कि हर वैकेंसीज में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यूं मान के चलो इसके साथ ही आपका एग्जाम डेट भी आपको मिलेगा, इसके साथ ही आपको एग्जाम डेट भी आपको मिलेगा। अब एग्जाम डेट आपको मिलेगी तो साथियों तैयारी करने के लिए आपके पास समय कम है ना,
तैयारी करने के लिए हम बात करें साथियों, आपके पास समय जो है बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तैयारी आपको बहुत जोरों शोरों से करनी है, समय आपके पास कम है, लगभग 3 से 4 महीने का आपके पास समय रहेगा। नोटिफिकेशन सहित मैं कह रहा हूं आपको 100%, जहां तक जो है इसके बारे में जानकारी हमें मिली है। ठीक है, ये चीजें आपको है। अब देखो, तैयारी आपके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, लगभग 700 पोस्ट है हम बात करें। और देखो, अभी से आप तैयारी लगोगे, आप चाहे से किसी भी संस्थान से पढ़ो, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई एसएलसी से पढ़ो, आप जहां से आपको समझ में आता है, जहां से आपको लगता है बेस्ट है ना, वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तैयारी अभी से आपको रेगुलर के साथ, आपको रेगुलरिटी के साथ, विथ डिसिप्लिन के साथ आपको साथियों स्टडी करनी होती है। अन्यथा आपको ही पता है कि जो है वैकेंसीज आती है, रिजल्ट आपके वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम डेट आती है, हम एग्जाम देकर आते हैं, फिर जो है दूसरी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम जो है आपकी हर वैकेंसीज में देखने को मिलता है। अगर आपको 100% आपको सफलता चाहिए, जो माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना है, उसको पूरा करना है, तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखो भैया। ठीक है, मेनली हम बात करें सिलेबस क्या रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेबस क्या रह सकता है। जो 2022 वाली वैकेंसी है उसमें जो हुआ था वही सिलेबस रहेगा या चेंज होकर आएगा? देखो, सिलेबस चेंज होकर आएगा। आपको भी पता 2022 वाला सिलेबस इनसफिशिएंट था, ठीक है, और फिर भी उसके अलावा लगभग 35 क्वेश्चंस तो आपसे आउट ऑफ सिलेबस जाकर पूछे। 2024 में वैकेंसी आती है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की, तो इसमें सिलेबस इन्होंने चेंज करके दिया, पहले वही जारी कर दिया, फिर उसके बाद में रिवाइज सिलेबस दिया, आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिया, तो सिलेबस आपका चेंज होकर आएगा। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड की मैं बात करूं तो साथियों आपके 2 पेपर होने वाले, एक तो पेपर फर्स्ट होगा और एक साथियों पेपर सेकंड होने वाला है। ठीक है, आपके 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट आपका साथियों जीके का, जिसमें जनरल नॉलेज हम कह सकते हैं, इसका होने वाला है, जिसमें साथियों आपको राजस्थान हम बात करें साथियों, राजस्थान इंडियन हम बात करें, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और राजस्थान के साथियों बात करो आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना पड़ेगा हम बात करें। इसके अलावा साथियों आपको राजस्थान, ठीक है, आपकी इंडियन हम बात करें साथियों, इंडिया, और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी साथियों आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें रहेगी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा साथियों आपको राजस्थान का करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो ये जो है टोटल आपका जो है पेपर फर्स्ट में आपका रहेगा, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर साथियों इसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे इस पेपर फर्स्ट में आपका, ठीक है, और इसके अलावा ये 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पेपर कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट जीके जो है 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर सेकंड की हम बात करें, ये जो है आपका सब्जेक्ट पेपर है, जिसे मैं कह सकता हूं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर होने वाला है। ठीक है, अब एलआईएस का जो पेपर है साथियों, अगर 2022 वाले सिलेबस को फॉलो करें तो भैया आपकी 3-4 यूनिट थी, और सेकंड ग्रेड वाली जो है उसमें यूनिट सेकंड थी कंप्लीट, लेकिन सिलेबस साथियों मैं फिर कह रहा हूं आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपकी 6 यूनिट जो हो जाती है, जो मैं डिजाइन करके आपको देता हूं कि भैया इतना आपको पढ़ना है, वो कंप्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो 6 यूनिट हो जाती है, वो 6 यूनिट आपको कंप्लीट आपको पढ़ना होता है इसमें, जो कि मैं आपको कंप्लीट डिजाइन करके देता हूं कि भैया ये पढ़ लो आप। सेकंड ग्रेड में भी साथियों अभी यही हुआ था कि भैया आपको इतना पढ़ना है। ऑफिशियल सिलेबस पहले जो दिया था नोटिफिकेशन के साथ, उसके बाद में मैंने लाइव आके कहा था कि भैया ये तो है ही है, इसके अलावा आपको आउट ऑफ सिलेबस जाकर भी इन चीजों को पढ़ना है। और वैसे ही साथियों यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 6 यूनिट हो जाती है, वो कंप्लीट यहाँ पर आपको पढ़नी होती है। जो मेरी क्लासे जो अगर मैं बात करूं साथियों
जो बुक्स हो जाती है उसमें भी कंप्लीट मैंने 6 यूनिट डिजाइन करके आपको दिया है, जैसे कि आप जो एग्जाम हो जाता है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मेनली हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 6 यूनिट होने वाली है। 6 यूनिट कौन कौन सी होने वाली है? आपकी फाउंडेशंस रहने वाली है साथियों, लाइब्रेरी साइंस का बेसिक हिस्ट्री हम बात करें जिसे हम फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, आपका रेफरेंस सर्विस होने वाली, आपका मैनेजमेंट रहने वाला है साथियों कंप्लीट, आपको क्लासिफिकेशन रहने वाला है, कैटलॉगिंग रहने वाली है इसमें आपकी, और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो कि मैं आपको हर क्लास में आपको विद डिटेल आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। ये जो है इसमें भी साथियों आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसमें भी क्या रहने वाले हैं आपकी 100 क्वेश्चंस हम बात करें, ठीक है। और दूसरा मैं बात करूं साथियों आपके जो मार्क्स रहने वाला है, तो यह है आपकी 200 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 200 का मार्क्स का आपका पेपर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे करके 2 पेपर आपके होने वाले इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखो पेपर फर्स्ट जो है जनरल नॉलेज, पेपर सेकंड लाइब्रेरी साइंस, दोनों पेपर एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग समय होंगे, एक ही दिन होंगे लेकिन टाइम अलग रहेगा। सपोज करते हैं 2 घंटे का, ये 2 घंटे का पेपर होगा, ये 2 आवर्स का पेपर होगा पहली चीज तो, ठीक है, और ये 2 आवर्स का पेपर होगा। ऐसे 2-2 घंटे के आपके पेपर देखने के लिए मिलेंगे, ये 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का 10 से 12 ये हो गया, तो 2 से 4 ये होगा। ऐसे करके आपके 2-2 घंटे के आपको ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस के पेपर, जो कि एक ही दिन होंगे लेकिन एक साथ नहीं होंगे। हम बात करें, क्लियर है नहीं? दूसरा कोर्स की जानकारी की हम बात करें कि सर हम कौन सा कोर्स ले जिससे कि हमारी तैयारी हो जाए। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के साथियों में बात करता हूं, जिसमें देखो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपकी रहेगी। अगर आप जो है केवल सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हो, एसएलसी क्लासेस में बात करूं तो सब्जेक्ट की साथियों के लिए लक्ष्य बेच आपको देखने को मिलेगा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में, जो कि हम बात करें पिछले 2022 में साथियों राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 में 200 प्लस यहाँ पर हमने सिलेक्शन दिए। इसमें कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, कंप्लीट लाइव क्लास के बाद ही वही क्लास आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स, पीडीएफ, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। ये लक्ष्य भी जो है केवल पेपर सेकंड के लिए है, ये लक्ष्य बेस किसके लिए रहेगा साथियों? केवल और केवल सेकंड पेपर के लिए रहेगा। अगर आप दोनों पेपर की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन पर जो है मिशन लाइब्रेरियन बैच आप देख सकते हो, ठीक है, मिशन लाइब्रेरियन बैच, ये बैच साथियों आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर जाकर, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीटली क्लासेस मिल जाएगी दोनों पेपर की मिशन लाइब्रेरियन बैच में। आपको ढूंढने में ज्यादा परेशान नहीं हो कि बैच का हमने अलग से नाम दे रखा है, 3rd ग्रेड का सब्जेक्ट पेपर का अलग से बैच, दोनों पेपर के लिए हमने जो दे रखा मिशन लाइब्रेरियन बैच, जो आप देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें कंप्लीट क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे हम ओल्ड पेपर हम कह सकते हैं, कंप्लीट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आती है साथियों बुक्स की जानकारी कि सर हम कौन कौन सी बुक्स ले जिससे कि हमारा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हो सके, हमारा सिलेक्शन श्योर कर सके। मैं हर एग्जाम की वैकेंसी में साथियों इन बुक्स के माध्यम से श्योर 100% श्योर अगर कहता हूं कि पढ़ लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट लाइब्रेरियन का पेपर होता है, ठीक है, 90% क्वेश्चंस मिले। अब आप सोच सकते हो अगर जो पढ़कर बंदा गया है इन 5 बुक्स को, उसका 100% सिलेक्शन है, एक बार में निकाल के गया तो अच्छे क्वेश्चन स्कोर करके आया है, ठीक है। देखिए बुक्स जो है 5 बुक्स है, इसको साथियों हमने क्लास नोट्स, ठीक है, के रूप में डिजाइन कर रखा है। एक ऑब्जेक्टिव बुक जो हो जाती है उसके रूप में डिवाइड कर रखा है, हम बात करें, ठीक है। और एक जो है साथियों जो प्रैक्टिस सेट हो जाती है, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने डिजाइन कर रखा है, 3 तरह से डिजाइन कर रखा हमने। क्लास नोट्स जो हम बात करें इसके लिए साथियों आपके वॉल्यूम में डिसाइड कर रखा हमने कि भैया इसके 3 वॉल्यूम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 बुक हो जाती है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बुक मिलकर आपके क्लास नोट्स तैयार करती है। देखिए मैं चाहता तो हर क्लास में कहता हूं कि इन क्लास नोट्स को चाहता तो एक बुक में भी जो है मैं क्लियर कर सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि साथियों अगर आप जो है
एक ऊपर ऊपर का कंटेंट पढ़ोगे तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस, वहां पर सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है। और अगर हम कंसेप्ट से डिटेल वाइज पढ़ेंगे, वही क्लास नोट्स बिल्कुल आपको इजी कंसेप्ट मिलेंगे, तो सिलेक्शन की जो संभावना है वो 99.9% हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 बुक हो जाती है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, तीनों क्लास नोट्स है। ये तीनों मिलकर आपका सिलेबस कंप्लीट करेगी। ठीक है, जिसमें 6 यूनिट की मैं बात करता हूँ, प्लस एक आपकी कंप्यूटर की यूनिट हो जाती है, ऐसे करके 7 यूनिट होती है। ये 7 यूनिट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक बूस्टर बुक हो जाती है जिसमें साथियों लगभग 7000 प्लस ट्यूशंस मिलते हैं। लगभग कितने मिलते हैं आपको? 7000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बूस्टर बुक आपके लिए हो जाती है। एक साथियों 33 प्रैक्टिस सेट हो जाती है, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न पर 33 एग्जाम पैटर्न टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम से पहले आप 33 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे करके साथियों आपके लिए 5 बुक हो जाती है। ठीक है, ये पांचों बुक जो है आप SLC क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, यहां पर जाइए। ठीक है, होम पेज पर जो है आपको बुक्स का ऑप्शन मिलेगा। होम पेज पर किसका मिलेगा ऑप्शन? बुक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहां से साथियों आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये पांचों बुक जाकर यहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। आप कंप्लीट अपना एड्रेस फिल कीजिए। ठीक है, एड्रेस में राजस्थान को टाइप नहीं करना है, सेलेक्ट करना आपको, तो आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। जैसे ही आप बुक्स का पेमेंट करते हो, ऑर्डर होती है, विद इन 4 to 5 डेज में आपकी बुक्स आप तक डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, 4 to 5 डेज जो हम बात करें, 4 से 5 दिन में हम बात करें, जो वर्किंग डेज होते हैं, उस वर्किंग डेज में आप तक जो हम बुक यहाँ तक आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आप तक हम डिलीवर कर देंगे ये बुक्स हम बात करें। तो ये आपकी साथियों डिटेल हो जाती है। और फिर कह रहा हूं साथियों, तूफान आने से जो पहले तैयारियां प्रारंभ करते हैं वही इतिहास रचते हैं, ये इतिहास गवाह है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अभी से तैयारी करने के लिए लगना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है सिलेक्शन की प्रोसेस तक हम पहुंच पाएंगे। जो बापू का सपना है, जो माँ बाप का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।